Tool name is rectangular grid tool. एक टूल है, आपको इलस्ट्रेटर ने प्रोवाइड किया है। इसकी कुछ ऑप्शंस होती हैं, अगर आप ऑप्शंस को प्ले करना चाहो तो आप ऑप्शंस को भी प्ले कर सकते हैं। इसमें शायद दो चीजें होती हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल ग्रिड कितनी लगानी है, वर्टिकल ग्रिड कितनी लगानी है। और अगर आप इसकी सेटिंग्स को नोट करना चाहो, पहले सेट करके देखना चाहो, तो इसके लिए सिंपल वे इज दैट कि आप अपने इस रेक्टेंगुलर ग्रिड के टूल को एक्टिव करो, जो कि लाइन आर्क स्पाइरल के बराबर में होता है। तो रेक्टेंगल टूल पे जैसे आप ग्रिड टूल पे क्लिक करते हो, डबल क्लिक कर दिया करो, पहले इसकी ऑप्शन को चेक कर लिया करो। ये ऑप्शन अब आपको अलाउ कर रही है कि इस एक कॉर्नर से स्टार्ट होगी ग्रिड और दूसरे कॉर्नर की तरफ बढ़ेगी। अब आप कॉर्नर लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, आपकी मर्जी है। आमतौर पे हम डिफॉल्ट लेफ्ट ही रखते हैं। यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट जो करंट है वो उस बता रहा है, लेकिन ये विड्थ हाइट साइज जैसे आप ड्रॉ करोगे स्क्रीन के ऊपर ये कम ज़्यादा हो जाएगी, कोई मसला नहीं। हाँ, जहाँ तक नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, बाय डिफॉल्ट 5 होते हैं। और अगर आप इसको ओके करते हो तो ये सेटिंग इस वक्त एक्टिव है, और अब जब आप इसके ऊपर ड्रॉ करोगे तो ये आपको एक ग्रिड आपको स्क्रीन के ऊपर परफॉर्म कर देगा। जो चीज़ इसमें मजीद ऐड करने वाली है कल के लेसन में वो ये कि इसमें ग्रिड्स को आप जो कि कॉलम्स हैं और इसी तरह हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो कि रोज हैं, इनको कम ज़्यादा कर सकते हो बाय यूजिंग एरो कीज। ये देखो, अप एरो, डाउन एरो, माउस नहीं छोड़ना, अप एरो, डाउन एरो। अगर आप इस तरह का कोई स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना चाहो लाइंस का कॉलम्स की फॉर्म में, तो ये आपके कॉलम्स बन गए। हाँ, इसमें अगर आपने रो ऐड करनी है तो अप एरो से ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 डिवाइडर्स हो गए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल के लिए लेफ्ट राइट करना है, ये राइट कर रहा हूँ और ये लेफ्ट कर रहा हूँ। ये हो गए जी ग्रिड्स। इसके अलावा कल मैंने आपको बताया था स्क्यू भी होता है। स्क्यू का मतलब होता है कि इसको आपने एक्सेलरेट करना है टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट। इसके लिए आपने क्या प्रेस करना है, इसके लिए आपने यूज करना है एक की यूज करनी है सी। ये मैं सी प्रेस कर रहा हूँ। अब दूसरी, अगर आप सारी की सारी लाइंस ऑफ ग्रिड अगर आप देखो, आपका जो राइट साइड पे है ब्लॉक वो बड़ा है, उसके नेक्स्ट छोटा, और ये टूवर्ड्स राइट बिल्कुल ही छोटा हो गया ब्लॉक। अगर आप इसको वापस लेके आना चाहो टूवर्ड्स, इसको शिफ्टिंग करना चाहो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ब्लॉक्स की, एक्सप्रेस कर देना, सी से टूवर्ड्स राइट, एक्स से टूवर्ड्स लेफ्ट। और अगर आप नहीं करना चाह रहे, बराबर बराबर ही रखना चाह रहे हो, तो ये मैंने बराबर बराबर कर दिया। एक्स से करोगे शिफ्टिंग होगी टूवर्ड्स लेफ्ट, एक्स से टूवर्ड्स लेफ्ट, सी से बराबर में दोनों कीबोर्ड के ऊपर कीज एक्स एंड सी, सी से ये राइट शिफ्टिंग होगी और एक्स से ये लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। और अगर आपको ग्रिड्स बराबर बराबर ही रिक्वायर्ड हैं तो ये बराबर बराबर है। या जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया स्क्रीन के ऊपर ये ग्रिड्स, और अगर आप इसको जाके अभी भी वेरीफाई करना चाहो तो ये दोनों वैल्यूज आपको इस वक्त 0 0 ही है। लेकिन अगर आप टूवर्ड्स लेफ्ट या राइट शिफ्ट करके फिर आगे देखना, वैल्यू आपको डिफरेंट नजर आएगी, 25%, 10%, जो भी जितनी आपने इसको शिफ्ट किया होगा, चेक करके देख लेना इसको। तो ये मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि ग्रिड्स की जो आपकी इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो इक्वली करनी है, तो इक्वल बाय डिफॉल्ट जिसमें दोनों वैल्यू 0 होती है, ये वाली मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इसकी तो आपको समझ आ गई। रोज एंड कॉलम्स आप अपने ड्यूरिंग उसको आप स्क्रीन के ऊपर बनाते वक्त, क्रिएट करते वक्त भी कर सकते हो। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो से ये कंट्रोलिंग हो जाती है कॉलम्स की एंड रोज की। हाँ, जो स्क्यू वैल्यू है जो कि आपको स्लाइडर दरमियान में दिख रहा है, जिसमें 0% 0% दोनों में दिख रहा है, इसकी शिफ्टिंग लेफ्ट या राइट करनी हो तो इसे कॉलम शिफ्टिंग बोलते हैं, जो कि एक्स एंड सी से कंट्रोल होती है। अगर आप एक्स एंड सी से इसको कंट्रोल कर रहे हो तो आपको ये भी मैं बता दूं कि कॉलम शिफ्टिंग या विड्थ से कंट्रोल करने के अलावा रो की भी होती है। अभी मैंने कॉलम की बताई है, रो की भी होती है। शॉर्टकट की नोट कर लो, एक मैंने आपको बताई है इसमें, कौन सी, एक्स एंड दूसरी सी, ठीक है। ये कॉलम स्क्यू के लिए।
नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, जिस वक्त आप ड्रॉ कर रहे हो तो उस वक्त प्रेस करनी कीज, ठीक है। एक्स एंड सी यूज होगी कॉलम्स क्यू के लिए। अब इसी तरह रोज क्यू के लिए क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये मैंने साइड पे आता हूँ, ये देखो रोज क्यू के लिए क्या करना है, ये तो कॉलम्स क्यू हो गया ना। अब रो के भी देख लो, उसके बाद कुछ क्रिएट करते हैं, इनको ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अगर आपके ये स्क्रीन के ऊपर ग्रिड्स गायब हो रही हैं, रीजन इज दैट कि आपका इस वक्त फिल भी नन है और स्ट्रोक भी नन है। तो आप इसको कम से कम एक को तो ऑन करो ना, ताकि ग्रिड्स की प्रेजेंस हो। और अभी मैं प्रेजेंस से अब एक और काम करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं ये सिर्फ ग्रिड्स की स्ट्रोक को ऑन किया, ठीक है। अब जरा इधर आ जाओ, दोबारा से मैं बनाने लगा हूं, लेकिन इस बार मैं आपको, ये देखो जी, रोज एंड कॉलम्स की ग्रिड्स बन गई। फिर दोबारा सुन लो, राइट एरो से कॉलम्स की नंबर ऑफ कॉलम्स को इसमें ऐड करता है और लेफ्ट से कम करता है, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या हुआ, सिर्फ रोज नजर आ रही है, कॉलम खत्म हो गए बीच में से। तो राइट से लेफ्ट से कॉलम होते हैं, अप एंड डाउन से रोज होती है। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात, मैंने बोला सी से कॉलम शिफ्टिंग होती है, एक्स से रिवर्स होती है, ये भी होगी बात खत्म। अब आ जाओ, एक और की जो आपने यहां पे एक्सपीरियंस करोगे, वो है एफ। एफ 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 से क्या हो रहा है, स्क्यू हो रहा है ना, बॉटम स्क्यू हो रहा है। एफ और दूसरी वी, ऊपर नीचे कीज हैं, एफ एंड वी। नहीं, वो रोज बढ़ती हैं, रोज कम होती हैं एरो से। दोनों को मिक्सअप ना करो, एक रोज को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्यू की वैल्यू कंट्रोल करने, दो चीजें थी ना इसमें, दोनों को मैं बता रहा हूँ। रोज एंड कॉलम्स के लिए आपने लेफ्ट राइट अप डाउन यूज करना है, स्क्यू के लिए आपने इन कीज को यूज करना है जो मैंने अभी आपको बताई, और ये कीबोर्ड पे मौजूद है। कीबोर्ड के ऊपर ये एफ एंड वी बिल्कुल ऊपर नीचे मौजूद है, देख लो। एफ एंड वी ये स्क्यू के लिए है, रो के लिए, जबकि इसके जो बराबर बराबर हैं एक्स एंड सी, ये कॉलम के लिए। क्लियर है, इसका मतलब एफ एंड वी रो स्क्यू, एफ एंड वी रो स्क्यू। स्क्यू की तो समझ आ गई ना, स्क्यू का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग। इक्वल चाहिए विड्थ या डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, वो आप बताना है। और डिफरेंट डिफरेंट किस तरफ बढ़ती जाए, राइट साइड की तरफ या लेफ्ट की साइड की तरफ, ये आपने बताना है। अगर तो बराबर बराबर चाहिए तो फिर ये नहीं यूज करना, स्क्यू को जीरो ही रखना दोनों साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, यही चीज मैं अभी आपको पोलर ग्रिड में भी बताने लगा हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पोलर ग्रिड से पहले आपको मैं वो चीज क्लियर करने लगा हूँ कि आप में से कोई स्टूडेंट कहते हैं सर इसका फायदा क्या है, सिर्फ ग्रेड ही लगाना फायदा है या कुछ और भी होता है इसका। अब दोबारा से देखिएगा, जब आपने ग्रेड्स लगाई हैं, ये मैं ग्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ फोटोज लोड करने, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी फोटोज लोड करनी है, और बराबर वाले बॉक्स में उनके नाम लिखने हैं। कितने कॉलम चाहिए, दो चाहिए, दो कर लेते हैं। नहीं, इसको पकड़ के माउस के, हाँ नहीं व्हीलर नहीं, सिर्फ माउस के क्लिक को पकड़ के जो आपका मेन होता है। ये देखो ना, ये मैं कर रहा हूँ ना, ये देखो, ये माउस बटन मैं नहीं छोड़ रहा, ये देखो, ये मैं अप डाउन कर रहा हूं रोज को कंट्रोल करने के लिए, लेफ्ट राइट कर रहा हूं कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कितने कॉलम बन गए हैं, तीन बन गए ना। रोज कितनी है, चार है ना, ओके। और स्क्यू करने की मैंने कीज अलग बता दी है, स्क्यू सी एक्स एफ एंड वी, ठीक है। अच्छा, अगला काम, आपने इसके इनसाइड कलर्स की प्रेजेंटेशन करनी है, कलर्स बॉक्स करने हैं, हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर लोड करने हैं। अब वो किस तरह होंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स आपने काम करना है। काम क्या करना है कि इस वक्त स्ट्रोक है ब्लैक, फिल है नन, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ऐसे ऐसे रिवर्स होगा ना, ये देखो, ये स्ट्रोक ब्लैक हो गया, फिल नन हो गई। अब क्या हो गया, फिल ब्लैक हो गई, स्ट्रोक नन हो गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप अगर चाहो इससे, अब आप ब्रेक कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम याद है पाथफाइंडर में था, करूं क्या, करने से क्या होगा, विंडो में पाथफाइंडर को जरा ऑन कर लो। आज ट्रिम का भी एक एडवांटेज यहाँ पे देखो, ये जी ट्रिम, दिस ऑप्शन इज नेम एज ट्रिम, ट्रिम कर देना।
ट्रिम करते ही आपका हर ब्लॉक अलग हो चुका हुआ है। सिलेक्ट करके देख लो, चेक करो। और इसको एक और काम करना पड़ेगा, अनग्रुप कर देना। तो ये काम हम डिवाइड से भी कर सकते ट्रिम एंड अनग्रुप से। नहीं नहीं, अब क्या हो गया, अब हो गया आपका हर ब्लॉक अलग। ये देखो, चेक करो। और अब आप हर एक में अलग अलग कलर भी दे सकते हो, जैसे मैं देने लगा हूं। ये देखो, शिफ्ट शिफ्ट, 3 ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए, तीनों का कलर मैं रेड करने लगा। ये देखो, क्लिक, शिफ्ट, इनका कलर मैं ग्रीन करने लगा। ठीक है, शिफ्ट 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 शिफ्ट, इन 5 ब्लॉक्स को सिलेक्ट करके मैं इसको येलो करने लगा हूं। या कुछ और कर लेते हैं, कलर वलर डाल दो इसमें, ब्लैक ही करते हैं, ग्रीन कर दो, जो दिल करता, ऑरेंज कर दो। देख रहे हो, हर एक को अलग अलग आप कलर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हर ब्लॉक अलग अलग हो गया। और मजे की बात है, जब ब्लॉक अलग अलग हो गया, सिलेक्शन भी हो रही है, ये रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो, यहां तक कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके ऊपर एक्शन भी कर सकते हो। ये वाला याद है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एक एंकर अवेलेबल है, इस एंकर के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, वर्क करना चाहो। ये एंकर एक्टिव हो गया ना, ये लो। यू कैन मेक एनीथिंग। जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अवेलेबल हो गया, आप उसको अपनी मर्जी से चेंज वेंज जो करना है कर दो। ब्लैक के बजाय चले कुछ और कर लेते हैं। अब ये सारा मैंने पोलर ग्रिड से बनाया है, और जो दिल करता है करो, सब कुछ अवेलेबल है। सारे टूल्स आपको जितने सिखा दिए इस्तेमाल करो, बिल्कुल बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। अच्छा, अब मैं आपको फोटोज लोड करना सिखाता हूँ। अब आपको मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक हेडिंग्स लिखनी है, कोई कवर पेज है, कोई बुक का टाइटल पेज है जिसमें मैंने कुछ इमेजेस को दिखाना है, किसी जगह पे मुझे टेक्स्ट को लोड करना है, किसी जगह पे मैंने फिलिंग के साथ कलर की प्रेजेंस बड़ी खूबसूरत दिखानी है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट। अगेन, रेक्टेंगल ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, रेक्टेंगल ग्रिड से आपने अपनी ग्रिड्स बनाई, ग्रिड बना दी नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इसमें आप अपना जो इमेज लोड करना चाहो उसको ले आओ, लेकिन लाने से पहले इसको आपने कर लेना है डिफॉल्ट, एंड बाद इसको आपने रिवर्स कर देना। इसके स्ट्रोक को आप ऑफ कर देना, स्ट्रोक नहीं चाहिए। स्ट्रोक करने से उसके अंदर मजीद उसके हिस्से बना देते हैं, तो मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, ठीक है। और अब आप अगर ग्रिड को ड्रॉ करते हो, जो कि मैं करने लगा हूं, ये रेक्टेंगल ग्रिड, या आपने रेक्टेंगल ग्रिड इस तरह बना लेनी है। रेक्टेंगल ग्रिड बनाने के बाद इसको आप डिफॉल्ट ब्लैक फिल के साथ इसको हम लोड कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, ट्रिम करना है। ट्रिम करने से ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट अलग अलग कंटेनर के तौर पे हो जाएंगे। उसके बाद ये चूंकि अभी ग्रुप है, इसको अनग्रुप कर देना। अनग्रुप करने के बाद आप इंडिविजुअली एक एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग कलर भी कर सकते हो, अगर करना चाहो चले मैं कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इन तीनों का इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी मैंने थोड़ी देर में इसमें इमेज लोड करके दिखाने हैं। अभी मैं आपको इमेज लोड करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये ब्लॉक नजर आ रहे हैं सारे। आपको याद है ना इमेज प्लेस करने का तरीका क्या था, इमेजेस बिलो होना चाहिए, ठीक है। जिसके ऊपर आपने इमेज को, जिसके इनसाइड आपने पुट करना है, वो बिलो होना चाहिए, ठीक है। इमेज बिलो होना चाहिए, शेप अबव होनी चाहिए, इमेज बिलो होना चाहिए। ये आपके पास बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, हर एक बॉक्स, किस बॉक्स में आपको उसको रखना है वो एक्टिव कर दो। इस बॉक्स में रखना है, ये एक्टिव हो गया। ये देखो, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने विद दैट इमेज जो आप प्लेस करोगे इनसाइड, उसको लोड कर लो। वैसे मैं आपको इसको एक सिंपल वे में बताता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा कैसे आपने मूव करके क्लिप क्लिप करना है। आपने क्लिपिंग मास याद है ना, ये क्लिप ही होगा। तो बाद आप ग्रेड्स को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हो, बाद आप इनको एज ए सेपरेट सेपरेट कंटेनर के तौर पे फिल करके भी दिखाते हो, या आप डायरेक्ट सिलेक्शन के टूल के साथ इसकी शेप वेप चेंज करके जैसे आप इसे शो करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कुछ लैंड्स हैं, ग्रीन लैंड्स हैं, इनको मैं लोड कर देता हूँ।
मिसाल के तौर पे मुझे ये ग्रीन लाइन चाहिए, ये ग्रीन लाइन मैंने प्लेस किया, प्लेस मैंने इस जगह पे करना है जहां पे मुझे इस कंटेनर में लोड करना है। ये आ गया इमेज, ठीक है। इस इमेज को अब इसका एक ट्रिक बताने लगा हूं। इस इमेज को, इस बॉक्स को दोनों को सिलेक्ट कर लो, कर लिया। ये बॉक्स है और इमेज ऑब्वियसली ऊपर होगा, बिल्कुल टॉप पे। इनको इकट्ठा करने का आसान सी ट्रिक क्या है? अरेंज, ठीक है, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अभी ये एक नीचे पड़ा हुआ ना, एक ऊपर पड़ा हुआ, मैं कह रहा हूं ये दोनों ऊपर चले जाओ, बिल्कुल ये टॉप पे चले गए दोनों। चेक करो, ये आ गया ना इमेज, ये बॉक्स आ गया। इसको आपने इसके नीचे रखना है, ठीक है। और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क कर दो, वही Ctrl+7। इमेज आपका उस कंटेनर में, ब्लॉक में लोड हो गया क्लिपिंग मास्क से। अगर आप इसका साइज वाइज छोटा बड़ा करना चाहो, इमेज को क्लिक करके साइज छोटा बड़ा कर लेना, आगे पीछे करना चाहो आगे पीछे कर लेना। ये इमेज आपका बिल्कुल फिट हो गया इस बॉक्स के अंदर। दोबारा से देखिएगा, स्टेप दोबारा से सुन लीजिएगा। आपने ग्रिड बनाई, ग्रिड बना के बाद दूसरा काम क्या करना है? क्या करना है? फिल कर लेना, फिल कर लेना, स्ट्रोक बंद करके। दो हो गए। तीसरा स्टेप क्या करना है? ट्रिम। चौथा स्टेप क्या करना है? दोनों को, इमेज को ला के दोनों को ब्रिंग टू फ्रंट ले आना, टॉप पे आ जाएंगे। इमेज को पीछे रखो, क्लिक करवा दो, जैसे मैं करने लगा हूं। इसमें कर दूं, ये नीचे वाले में, ये आपका एक्चुअली शेप किधर पड़ी हुई, ये नीचे करके गई पड़ी हुई, ये देखो ये पड़ी हुई। मैं आपको पूरी साइंस समझा रहा हूँ। आपने शेप को इमेज के साथ इकट्ठा रखना होगा, लाजमी बात है। अगर इमेज अभी आप प्लेस करोगे तो टॉप पे आएगा, सीधी सी बात है। तो मैं लेके आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या आपने। मिसाल के तौर पे आपको इमेज चाहिए दिस वन, ठीक है। ये इमेज चाहिए, इस इमेज को आपने प्लेस कर दिया, ये इमेज यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे करके आप ड्रॉप कर दो। अब आपने करना क्या है? इस इमेज को सिलेक्ट करो विद दैट कंटेनर। अगर आपको नहीं समझ आए, इसको इस तरह कर लिया करो, क्लिक किया नीचे वाला और फिर शिफ्ट के साथ क्लिक किया इसको, और इन दोनों को अब आप अरेंज में जाके टॉप पे ले आओ, ब्रिंग टू फ्रंट। जब ये आ जाएं स्टूडेंट्स, जब ये आ जाएं तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें, ये में हमें क्लिप हुआ था, दोबारा से देख लो। इमेज तो टॉप पे पड़ा हुआ है, बॉक्स मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये बॉक्स ये वाला है, यही है ना, जो कि इस वक्त बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है कहीं पे, यहाँ करके होगा ये। इसको इसको अकेले को ले आओ ब्रेक टू फ्रंट, वो तो ऑलरेडी ऊपर है ही है, वो तो ऊपर ही है, ठीक है। तो आप इस बॉक्स को ब्रेक टू फ्रंट कर दो अरेंज में जाके। अब ये बॉक्स ऑब्वियसली इस लेयर के बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा, ये लो चेक कर लो, आया कि नहीं आया? दोनों जब आ गए, दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+7, और इस क्लिप को एक्टिव करके इमेज को अपनी जरूरत के मुताबिक दाएं बाएं करना हो कर लेना, लाइक दिस, ठीक है। एक और, चारों चले, चारों साइड के ऊपर इमेज लगा देता हूं। अब इधर आता हूं, ये आपका वो बॉक्स है जो बिल्कुल नीचे करके कहीं पड़ा हुआ है। मैं यहीं पे इसको कहता हूं आ जाओ जरा टॉप पे, लेकिन इसको लाने से पहले चले ले ही आते हैं, इसको टॉप पे ले आओ। तरीका कुछ भी हो सकता है, आपको बस मेथड का बताना चाहिए। ब्रिंग टू फ्रंट, टॉप पे आ गया, इमेज ले आओ, प्लेस विच यू वांट टू प्लेस इनसाइड, लाइक दिस। ये आपने इमेज को क्लिक किया, प्लेस किया, और ये इसके ऊपर रख दिया। रखने के बाद, और ये इस इमेज को इसके नीचे रखना जरूरी है ना क्लिपिंग मास्क के लिए। तरीका मैंने आपको याद होगा बताया था। तीनों को सिलेक्ट कर Ctrl+7 कर दो, ये लो। इस तरह एक अच्छा सा पेज बन सकता है ग्रिड्स को यूज करते हुए। अगर आप ग्रिड्स को इस्तेमाल करके ये एक्शन करना चाहो कर सकते हो, बाकी इसको एडजस्टमेंट करनी हो कर लेना, साइज वाइज करना है साइज इसका कर लीजिएगा, प्लेसमेंट सही करनी है कर लीजिएगा। कंटेनर के अंदर वो लोड हो चुका हुआ है इमेज आपका। इसी तरह एक दफा फिर देखो, आपने जब ट्रिमिंग हो गई है तो आपने अपने बॉक्स को टॉप ऑफ दी जो लेयर प्लेस कर दो। आ गया वो देखो टॉप पे आ गया, ये यही है, ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूं। ये जब आ गया है, अब अपनी इमेज को प्लेस करो लाइक दिस। कोई भी इमेज जो आपको रिक्वायर्ड है ये ले लिया, ये प्लेस किया।
ये यहाँ पे आपने साइज वाइज का सेट कर दिया, बाद में करना है बाद में कर लेना, कोई टेंशन नहीं। और अब इस कंटेनर को आपने ऊपर लेके आना है, इमेज को नीचे रखना है, देन सेलेक्ट बोथ एंड कंट्रोल 7। इनको आपने कलर्स वलर्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स पुट सम कलर इनसाइड। ये लो, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इनका कलर मैंने ग्रीन कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का मैंने रेड कर दिया। ठीक है, बाकी ये और सबसे नीचे वाले का कलर मैंने डिफरेंट कर दिया, लाइक दिस। जो दिल करता है आप इसको इस तरह सेट कर लेना, और दरमियान वालों को हम सेलेक्ट करके विद डिफरेंट कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। तो आमतौर पे यहाँ इसके ऊपर अगर आपको बिग टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा आपको। ठीक है, आप अगर यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहो आप टेक्स्ट भी दे सकते हो। जस्ट यू नीड टू टाइप टेक्स्ट, जैसे मैं करने लगा हूँ, टाइप कर लेते हैं। आप यहाँ एक और तरीके से हम कर सकते हैं, शिफ्ट डी दबा दें उसके बाद पेस्ट करते हैं। हाँ ऐसे कर लो, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स। कोई टूरिज्म का पेज है, कोई एनीथिंग, आप इसको खूबसूरती से यहाँ पे ड्रॉ करके बना के दिखा सकते हो। समझ आइए रेक्टेंगल ग्रिड की। अच्छा, अब मैं आपको ना, रेक्टेंगल ग्रिड की होगी बात खत्म, उसकी कुछ शॉर्टकट कीज थी, कुछ उसकी डिस्क्रिप्शंस थी, वो मैंने आपको बता दी। अब अगर आप कभी पोलर ग्रिड को इस्तेमाल करके कुछ स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना चाहो, अपने आर्टबोर्ड पे ड्रॉ करना चाहो, तो वो कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर ग्रिड। पोलर ग्रिड के लिए मैं आपको कुछ स्क्रीन्स दिखाता हूँ, ये स्लाइड्स देखिएगा। ये पोलर ग्रिड की डिफरेंट वेरिएशन से आप ये बना सकते हो। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, ऐसी आप ऑब्जेक्ट्स पोलर ग्रिड से इजीली बना सकते हो। रेक्टेंगल ग्रिड में कॉलम्स एंड रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वो होते हैं स्क्यू के साथ। इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें सर्कल्स होते हैं और डिवाइडर्स होते हैं। एक सर्कल कहलाते हैं, एक डिवाइडर्स कहलाते हैं। ये अगर आपको क्रिएट करने हो तो आपने इसमें इसको इस टूल के साथ बना लीजिएगा। और भी हैं, इसके मैं आपको कुछ और कंटेंट दिखाता हूं। इस तरह के डिजाइन कभी भी आपको क्रिएट करने हो, पोलर ग्रिड से बना लेना। कभी भी अगर आप जरूरत समझो कि मुझे अपने इमेजेस या अपने डिजाइन्स के अंदर ग्राफिक्स में इस तरह की कुछ एलिमेंट्स के साथ हेल्प लेके कुछ क्रिएट करना है कंटेंट, आप ये बना सकते हो। ये जितने भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सब पोलर ग्रिड की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इनको आप टेस्ट कर सकते हो इलिस्ट्रेटर में। ये तो दिस इज पोलर ग्रिड, बराबर में इसके टूल है। पोलर ग्रिड को ऑन कर दो। इसकी अगर ऑप्शंस आपने देखनी है, डबल क्लिक करके ऑप्शन देख सकते हो। जिस तरह रेक्टेंगल ग्रिड की ऑप्शंस हैं, इसकी भी ऑप्शंस हैं। इसमें सिर्फ उसमें होता था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे है कंसेंट्रिक डिवाइडर्स और एक है रेडियल डिवाइडर। ठीक है, रेडियल डिवाइडर और कंसेंट्रिक डिवाइडर का मतलब क्या है कि आपके सर्कल्स कितने बनेंगे और उनके दरमियान में स्लाइसेस कितने होंगे, जैसे पाई नहीं बनी होती टुकड़े उसके। तो कंसेंट्रिक डिवाइडर एंड जो आपके आप रेडियल डिवाइडर्स हैं, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। रेडियल डिवाइडर देख लो, मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लो कि इसमें कंसेंट्रिक डिवाइडर कौन से हैं और रेडियल कौन से हैं। 10 मैंने रेडियल कर दिए, 5 मैंने कंसेंट्रिक डिवाइडर्स कर दिए। ओके करते हैं, लेट्स सी। ये है जी, अगर आप शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो बिल्कुल गोल फेस सामने आ जाएगा शिफ्ट से, मतलब एक ही रेशो से। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो ये लाई डाउन भी कर सकते हैं ऐसे, बाल आपको कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट। और शिफ्ट के साथ स्ट्रेट बनेगा, फेस सामने आएगा। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई। जिस तरह उसमें अप एरो राइट, अप एरो एंड डाउन, और पहले तो मुझे बताओ कंसेंट्रिक और रेडियल में फर्क समझ आया? 5 किसमें है? सर्कल्स बोलते हैं कंसेंट्रिक डिवाइडर से। और जो अब रेडियल डिवाइडर है, इन स्लाइसेस को कह रहा है। कितने टुकड़े बने हुए स्लाइस देखो, 10 है ना, ना ना स्लाइस 10 है।
नीचे वाली ऑप्शन जो थी वो रेडियल डिवाइडर थी। रेडियल डिवाइडर इन स्लाइसेस को बोल रहे हैं, ठीक है। ये ट्रैक्स बने हैं ना, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ट्रैक्स को कंसेंट्रिक रेडियस डिवाइडर्स बोलते हैं, जबकि ये जो लाइनें लगी हुई ना सेंटर से आउटर बॉर्डर की तरफ, ये रेडियल है। समझ आ गई? 10 मैंने रेडियल लिखे थे ना, तो 10 रेडियल बन गए। अच्छा, 10 से ज्यादा चाहिए, अप एरो प्रेस कर दो, सॉरी राइट एरो प्रेस कर दो। कितने हो गए? 20-25 हो गए। कम कर दो, लेफ्ट एरो प्रेस कर दो, माउस नहीं छोड़ना। और ये देखो, एक स्टेज ऐसी आई जब रेडियल डिवाइडर मैंने सिर्फ एक कर दिया। अभी इस वक्त 4 हैं, ठीक है, 4 नजर आ रहे हैं। अब कितने रह गए? 3। अब कितने रह गया? 1। अब कितना रह गया? कोई भी नहीं। बाल का आपको ऐसा ही चाहिए होता है, मतलब कि बाल का आपको ए शेप चाहिए होती है। ये लो, ड्रॉ हो गई। अब आप इसको क्या करना चाह रहे हो? मुझे सर्कल्स रखने हैं, इसमें कुछ सर्कल्स रखने हैं, कुछ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक येलो, ब्लैक येलो, ब्लैक येलो को फिल करना है, ठीक है। इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मैं लेके चलता हूँ, ब्लैक येलो, ब्लैक येलो, ब्लैक येलो, ब्लैक येलो। अब वो किस तरह बनेगा? इसके लिए आपने करना क्या है, इसकी फिलिंग ऑन करनी कर दो। ये लो, सारे फिल्स ऑन हो गए। फिल ऑन हो गया, स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया। स्ट्रोक इज ऑफ, फिल इज ऑन। अब आप इस टूल को भी यूज कर सकते हो। अगर तो आपने इनकी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है, गो विद डिवाइडर, शेप बिल्डर। शेप बिल्डर से इसकी बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी दरमियान की, जितनी करनी चाहो। 2 को एक करना है, 3 को एक करना है, कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं करना। मुझे पेंट करना है, पेंट करने लगा। ये देखो, किस कलर को पेंट करना है, कहां से स्टार्ट करूं? दरमियान में से ब्लैक हो गया। अगले में कौन सा? रेड, येलो, येलो, येलो। उससे अगले में कौन सा? ग्रीन कर दो। अलग अलग करने हैं या ब्लैक, ब्लैक येलो करते हैं? ब्लैक येलो कर देते हैं। ब्लैक येलो, ब्लैक येलो, और ये ब्लैक। एक काइंड ऑफ डिजाइन आपने क्रिएट कर लिया यूजिंग पोलर ग्रिड। अब आ जाओ जरा इधर। एक तो मैंने बना दिया, एक और बनाते हैं। इस बार मैं जो है डिवाइडर्स पे काम करूंगा, नॉट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल्स। डिवाइडर्स पे काम करते हैं। डिवाइडर्स के लिए दोबारा से देखिएगा, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने, अगर आप इसके ऑप्शन को देखना चाहो, इस वक्त आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। ये ऑप्शन पता क्यों 6 हुई हैं और ये रेडियल 0 हुए हैं? क्योंकि आपने लास्ट यही काम किया है, रेडियल 0 कर दिया ना। अभी आखिरी वाला यही तो बनाया जिसमें रेडियल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंसेंट्रिक डिवाइडर्स है, यही तो बने हुए 6, ठीक है। क्योंकि लास्ट जो किया होता है ना, वो यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक। अब इसकी परवाह ना करो, इसको छोड़ो, इधर आओ, बनाना शुरू करो। जो लास्ट किया तो यही है, डिवाइडर लेके आने। अब मैं डिवाइडर लेके आता हूँ और कंसेंट्रिक जो डिवाइडर खत्म कर देता हूँ। डिवाइडर लाने के लिए तरीका, राइट एरो, आगे, ठीक है। ये डिवाइडर्स आ गए, और कर दूं, जितने करने आप कर लो। ये डिवाइडर्स आ गए, सर्कल निकाल दूं। अब मैंने बिल्कुल ऑपोजिट किया उसके। उसमें मैंने क्या किया? उसमें मैंने, सॉरी, उसमें मैंने, इसको मैं यहां रख देता हूं। ये देखो, ये मैंने एक्शन कर दिया। अब क्या करना चाह रहा हूं? अब मैं इसको दोबारा से देखो, डिफॉल्ट इसको मैं कर देता हूं ब्लैक फिल चाहिए, फिर ब्लैक कर दूं। अच्छा, अब मैं इसमें क्या एक्शन करने जा रहा हूं, ये जरा चेक कीजिएगा। मैंने एक काम किया, शेप बिल्डर को लिया। शेप बिल्डर किधर है? ये शेप बिल्डर को लिया। ये पार्ट्स, बाहर वाली जो बाउंड्री है, ये अंदर वाली लाइनें नहीं खत्म करना चाह रहा, बाहर वाली बाउंड्री खत्म करना चाह रहा हूं। ये देखना जरा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट, और ये इसकी स्ट्रोक, स्ट्रोक,
फिल इन कर दूं। स्ट्रोक चेक करो, स्ट्रोक ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। उसमें क्या किया था, उसमें मैंने सर्कल्स को रखा था, जो सॉरी वो सेंट्रिक जो आपका कंसेंट्रिक रेडियल्स हैं उनको रखा था, डिवाइडर जैसे बोलते हैं, सर्कल्स को रेडियल डिवाइडर को खत्म कर दिया था। इसमें मैंने रेडियल डिवाइडर रखे हैं, ये रेडियल डिवाइडर जो कंसेंट्रिक डिवाइडर को खत्म कर दिया, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। उसमें वो रहने दिया, इसमें ये रहने दिया। और इसके खत्म करने के लिए जो बाउंड्री, जो उसकी बाहर की बाउंड्री है, उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा स्टूडेंट्स, शेप बिल्डर यूज किया। शेप बिल्डर से मैंने उसकी बाउंड्रीज को रिमूव कर दिया एक एक करके। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर याद होगा मैंने आपको ये करवाया था, देख रहे हो, डिजाइन खूबसूरत। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो लिस्ट है ये वाली क्या अपनी बन सकती है हमारी, ये लिस्ट, ये जो लिस्ट है क्या ये आप अपना कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसका डिजाइन क्रिएट करने के लिए अगर स्टूडेंट गौर करो, ये लाइंस हैं, ये लाइंस के ऊपर इसने वेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट किया हुआ है। वेट का मतलब थिकनेस, किसी जगह पे ज्यादा की हुई, किसी जगह कम की हुई है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आज मैं आपको एक और टूल स्टार्ट करने लगा हूँ, ये तो मैं अभी इसके ऊपर काम खत्म नहीं हुआ, मैं इसके ऊपर एक और काम करके दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा, ये लाइन टूल है, ये सिंपल सा मैंने ड्रॉ कर दिया, सिंपल सी मैंने स्टूडेंट्स लाइन लगा दी। इसका वेट बढ़ा देता हूँ। आज आपको विड्थ टूल भी बताने लगा हूँ। विड्थ टूल होता ही है, ये होता है विड्थ टूल। विड्थ टूल से आप इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हो, लाइक दिस, ये देखो। उसी तरह जिस तरह ये देखो, ये बाकी पड़ी हुई ऑप्शंस ये भी आ गई, नहीं देख रहे हो, ये लो, कम कर दो इधर से, बीच में से कम कर देता हूं, ये लो, इधर से भी कुछ कम कर दो, ये लो, ये लो जनाब। क्या इसको रख दूं मैं, कहा इसको मैं रख दूं, कहा यहां पे इसके अंदर, ये देखो, यहां जाओ, इसको इसके अंदर ऐड करवा लो लिस्ट में, ये ऐड हो गया। नाम यही रहने दो, विड्थ प्रोफाइल 1, ओके। अब इसको इसके ऊपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये इस शेप के ऊपर मैं इसको अटेम्प्ट करने लगा, ये बनाया ना अभी, ये देखो, चेक करो, उसने आपकी उस शेप को जो मैंने ऐड की थी प्रोफाइल विड्थ में वो लगा दिया, उसने ऑन कर दिया, देख रहे हो। यहां से आप इसको ऑन कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू क्लिक, ठीक है, क्लिक कर लेना, और यहां से प्रोफाइल विड्थ में यहां से जाके इसकी वेट को बढ़ा दो। ये मैंने नया टच इसमें दे दिया, बजाय ये कि मैं जो पुराने लिस्ट में से उनको इस्तेमाल करता, मैंने नया ऐड कर दिया यहाँ पे, ये वाला नीचे, ये बॉटम पे ऐड करने का तरीका बताया। एक लाइन लगाई और विड्थ टूल के साथ आप उसको मैनेज किया और उसको अटेम्प्ट कर दिया अपने इसके रेडियल। कुछ और बनाते हैं, क्या अटेम्प्ट करें, ये अटेम्प्ट करें, ये ठीक है। ये अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है, ये बनाना है तो कैसे बनाना है, लेफ्ट एंड राइट पे देखो, बाकी तो कोई तो मसला नहीं है, लेफ्ट एंड राइट पे ऊपर देखो, इसको अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है। अब इसके लिए शेप बिल्डर यूज होगा बाकायदा, इसके अंदर आप सबसे पहले तो इस टूल को आप स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर लो, ये टूल है पोलर, ये बना लो, ये लो, ये बना लो। रेडियल है, रेडियल डिवाइडर है, हाँ रेडियल डिवाइडर है ना, कंसेंट्रिक डिवाइडर डाल रहा हूं इसमें, काफी है, ये नीचे, इसको आपने रिप्लेस कर दो विद ब्लैक फिल, हो गया। अब आ जाओ
टूल का नाम है शेप बिल्डर, ऑन कर दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दरमियान वाला पार्ट विद दिस, ये मैंने वैसे ज़्यादा लगा दिए हैं लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये देखो मैं इनको ख़त्म करने लगा हूँ। सारी निकाल देते हैं, फिर एक को रख लेता हूँ। ये लो, जिस तरह वाईफाई सिग्नल नहीं होते वो आपने बनाने हैं। दरमियान वाला भी ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा रख लेते हैं। ये लो, दरमियान वाले को मैंने ख़त्म नहीं करना, बाकियों को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये लो, जल्दी से कर लेते हैं। अब इनको अगर आपने रिमूव करना हो, ये भी आप इजीली कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, बाउंड्री को अगर ख़त्म ना कर पाओ तो ऑल्ट के साथ कर लीजिएगा। ऑल्ट प्रेस करो, एक छोटा सा माइनस आएगा साथ में, ये इससे आप इसे ख़त्म कर दो। ये देखो, ये देखो, जो फालतू चीज़ें निकाल दो, जो रखनी है वो यहाँ पे रहने दो। ये लो, ये मैंने सबको माइनस कर दिया, ये जितनी है बाउंड्रीज मैंने ख़त्म कर दी। अब ये आपके पास एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें अलग कलर्स करना चाहो, आप कलर्स कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करके इसके अंदर कलर्स भी कर सकते हो, कोई अपनी स्लॉट निकालनी है आप निकाल भी सकते हो। जस्ट यू नीड टू गो विद शेप बिल्डर। शेप बिल्डर से ये काम आप करना आपके लिए काफ़ी आसान होता है, ठीक है। जब आप सिलेक्ट करते हो ना, तो ये आपके पास, अगर इनमें अलग अलग कलर भी रखने हैं, आप कलर भी अलग अलग रख सकते हो, ठीक है। कलर्स अगर आप इसको अलग करना चाहो, आप कलर्स सेपरेट सेपरेट डाल सकते हो। ये आपके पास लाइव पेंट बकेट है ना, यहाँ से आप कलर्स के अंदर रख दो, अलग अलग भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे येलो कर दो, ये लो, ये येलो कलर, इसको रेड कर दूं, ये रेड, अगेन इसको येलो कर दूं, ये लो, येलो, दरमियान की बाउंड्री खत्म कर दूं, ये लो जनाब। ये आपके पास एक शेप बन गई है जिसमें आपने अनवांटेड जो एलिमेंट हैं वो सारे उसके निकाल दिए, ठीक है। हाँ, इसकी अगर कुछ और भी आपके रोटेशन होती तो आपके पास एक और आ जाता ऊपर सर्कल, ठीक है। डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हो, यहाँ तक कि एक को खत्म और एक को रख भी सकते हो। चले इसको मैं एक तरह, जो आपने वाईफाई सिग्नल देखे होंगे, वाईफाई सिग्नल का आइकन बनाते हैं। वाईफाई सिग्नल का आइकन बनाने के लिए अगेन ये आपके पास एक सिंपल सा पोलर ग्रिड आ गया। थोड़े ऐड कर लूं सर्कल्स ऐड करने के लिए, सर्कल्स बल्कि कम रखता हूँ, डिवाइडर कम कर देता हूँ। डिवाइडर मुझे जितने चाहिए उतने रख लेता हूँ, 3 बड़े हैं, ये रख लेते हैं डिवाइडर, ठीक है। इधर वाली बाउंड्री हम सिर्फ प्ले करना चाह रहे हैं, इसके सर्कल्स बढ़ा लेते हैं। डिवाइडर ठीक है, ये डिवाइडर और कम करने हैं, नहीं डिवाइडर इतने रखने पड़ेंगे, और इसके वो सर्कल्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, काफ़ी है। और ये आपने जैसे ही आपने इसको रिलीज करोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक ब्लैक, फिल ब्लैक, ये लो। अब जो नहीं चाहिए स्टूडेंट उसको निकाल दो। अब वो कैसे निकलेगा, शेप बिल्डर से। शेप बिल्डर को सिलेक्ट करो, ठीक है। शेप बिल्डर को आप सिलेक्ट करो, लिस्ट में से ये शेप बिल्डर सिलेक्ट हो गया, और जितने एलिमेंट्स इसमें से माइनस करने हैं उनको निकाल देते हैं। ये लो, ये गए, ये लो गए, ये लो गए, ये लो गए, ठीक है। ये बाकी अगर बॉर्डर खत्म करने हैं स्टूडेंट्स तो याद रखना ऑल्ट के साथ होंगे, वैसे नहीं होंगे, ये ऑल्ट के साथ करना है ऐसे। वैसे ही विदाउट एनीथिंग, लेकिन इसकी जो एक्सट्रीम बाउंड्रीज हैं वो ऑल्ट के साथ होंगी, इस तरह की जो फिनिशिंग के लिए ये ऑल्ट के साथ करना है, ठीक है। जब ये हो जाए, अब आप अगर चाहो, मैं अगर आपको कहूँ कि एक छोड़ के एक निकाल दिया जाए इसमें से,
ये देखो, ये निकालने लगा हूं, ये गया, ये गया, 2 निकाल देता हूं। यहां से अगर आप चाहो इनको आप यहां से माइनस भी कर सकते हो, इस पूरे सेगमेंट को आप निकाल सकते हो। कलर भी फिल कर सकते हो, कलर अगर आपने फिल करने, कलर भी फिल कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा लाइव पेंट बकेट में। अब मजे की बात, मैं एक चीज आपको और करवाऊं, लाइव पेंट सिलेक्शन भी होता है। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपको अगर यहाँ पे सेगमेंट्स को सिलेक्ट करने पहले, लेकिन आपको एक दफा बकेट करना पड़ेगा। ये बकेट से आप इसके अंदर कलर अपनी मर्जी से फिल कर सकते हो, लाइक दिस। ये देख रहे हो, अलग अलग कलर्स हो गए। यहाँ पे भी अगर आपको कलर्स रिक्वायर्ड हैं, कलर्स फिल कर सकते हो। सेंटर में भी कहीं कलर फिल करने जाओ, आप कलर फिल कर सकते हो। इसका मतलब कभी आप अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर शेप बिल्डर को, और जो आपके पास सेकंड टूल है लाइव पेंट बकेट, उससे ये काम करने आपके लिए आसान हो जाता है। लाइव पेंट बकेट का या उसके साथ सिलेक्शन का एक मैं थोड़ा सा एक डेमो और देता हूँ। ये देखिएगा, एक और डेमो देता हूँ। बाद में आपको ना इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएटिव करने पड़ सकते हैं, लाइक दिस। ये देखो, एक मैंने सिंपल सा एक पोलर ग्रिड बनाया। अब पोलर ग्रिड बना के अगर मैं आपको कहूँ कि एक सेगमेंट छोड़ के एक में आपने कलर्स को अलग अलग यहाँ पे रखना है, एक आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप यहाँ से जाओ, लाइव पेंट बकेट को एक्टिव करो, और जिस जगह पे आपने कलर्स को यहाँ पे लेके आना है, रखना है, वहां जस्ट एक दफा क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये क्लिक कर देना, फिर आपने ऑन करना है लाइव पेंट सिलेक्शन। सिलेक्शन से क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स? ये देख रहे हो, आपको यहाँ पे सेगमेंट नजर आ रहा है रेड मूव होता हुआ। जहां क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, जहां क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। वो कैसे? ये देखना जरा, मैं इनको अलग अलग कलर देना चाह रहा हूं। क्लिक, एक सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट सा क्लिक, ये दूसरा सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ क्लिक, ये तीसरा सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ क्लिक, ये चौथा सिलेक्ट हो गया। इसी तरह इधर भी कर देता हूं। शिफ्ट के साथ क्लिक, ये शिफ्ट के साथ कर रहा हूं। इसी तरह इधर भी कर देता हूं। इनको एक जैसा कलर देना है, अभी दे देते हैं। ये देखो, कितना खूबसूरती से आपने एक ही गो में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कलर्स कर दिए। दोबारा से देखिएगा, आप सिलेक्शन टूल यूज करते हो जब आपको मल्टीपल पार्ट्स या सेगमेंट क्लिक करना हो, सिलेक्ट करना हो। जैसे ये करने लगा, ये देखो, एक, शिफ्ट के साथ 2, शिफ्ट के साथ 3, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये देखो, 1 2 3, ये देखो, 1 2 3। ये जितनी इस वक्त एक्टिव एरिया है इसमें फिलिंग होने लगी है। फिल क्या से करो, ये लो, चेक कर लो। ये मैंने किससे किया? लाइव पेंट बकेट के बराबर में जो पड़ा हुआ है सिलेक्शन वाला लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से फायदा ये होता है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक ही गो में सिलेक्ट करना चाह रहे हो सेगमेंट के, तो ये आपको हेल्प करता है। ये इसका मतलब है आज की डेट में आपने ये 2-3 टूल, शेप बिल्डर को देखा, लाइव पेंट बकेट को देखा, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल को भी देखा। इससे आप डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस टूल पोलर ग्रिड ये आप कर सकते हो। अच्छा, जो चीज मैंने आपको स्क्यू के हवाले से बतानी थी वो मैंने अभी तक पोलर ग्रिड के हवाले से नहीं बताई। रेक्टेंगल में बता दी, लेकिन पोलर में मैंने वो नहीं आपसे शेयर की, वो भी देख लो। सर वो लाइव सिलेक्शन में, हाँ, लाइव पेज सिलेक्शन में ओवरऑल सारे के अंदर हुआ है। नहीं वो देखो ना, ये देखो, ये आपने बना दिया। बनाने के बाद अगला काम आपने क्या करना है? आपने ब्लैक फिल कर दिया। उसके बाद आपने नहीं भी करोगे खैर है। अब मुझे देखो सिलेक्शन करनी है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? क्लिक करने से प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। आपने सबसे पहले एक काम करना है, लाइव पेंट बकेट से एक दफा क्लिक कर देना। लाइव पेज
हाँ, एक दफा क्लिक कर देना। जब ये एक्टिव हो जाए रेड बार, अब आप स्विच कर देना लाइव पेंट सिलेक्शन में। और ये देखो आपको एक बार मूव होती हुई नजर आ रही है। जी, अब हो गई। अब आपने करना है इसको, जिस पार्ट को सिलेक्ट करना है बताओ, क्लिक करते जाओ। सिलेक्शन अगर अच्छा इकट्ठी करनी है, मजे की बात है, सारों को एक ही साथ सेलेक्ट करना है, क्लिक पे ड्रैग कर दो। ये देखो ये सिलेक्शन हो गई। इसका कलर मैंने येलो कर दिया। ये देखो ये सिलेक्शन हो गई। इसका कलर डिफरेंट कर दो। हर एक का कलर डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो आप, हर पार्ट का कलर डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो। ये ऑप्शंस हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपने के लिए आसानी आप कर लोगे। लेकिन लाइव पेंट बकेट से पहले क्लिक कर देना, वन टाइम क्लिक कर देना। ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपने जाना लाइव पेंट सिलेक्शन में और इन पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेना ऐसे। ठीक है, इनको सिलेक्ट करके जो जो कलर्स आप रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर फिल कर सकते हो। इकट्ठा भी आप कर सकते हो, सेपरेट करना है वो भी कर सकते हो। सेपरेट करने के लिए फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वैसे तो एक काम किया करो, फिल करने की जरूरत नहीं होती। आप अगर अनफिल भी है ऑब्जेक्ट, कोई मसला नहीं, अनफिल भी है तो आपने एक दफा लाइव पेंट बकेट से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने स्विच करना है लाइव पेंट सिलेक्शन में। और अब आप बताओ जिस जिस पार्ट को सिलेक्ट करोगे। ये देखो ये हो गया एक हिस्सा, इधर आ जाओ, इसको छोड़ना है, इसको सिलेक्ट करना है, शेप के साथ इसको कर लो, इसको छोड़ना है। जो आपने सिलेक्शन करनी है, ये देखो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं। जिस सेगमेंट को सिलेक्ट करना है आप कर लो। ये देखो हाईलाइट होते जाएगा, हाईलाइट होता जाएगा, हाईलाइट होता जाएगा, हाईलाइट होता जाएगा। और आप जिस जिस पार्ट को आप कलर पेंट करना चाहो वो कर सकते हो। ये देखो जब ये एक्टिव हो गया, अब आप इस पर पेंट कर दो। तो देख रहे हो जितना हिस्सा आपका एक्टिव है उस पर पेंट हो गया, बाकी ब्लॉक उसने एम्प्टी कर दिया। ये डिफरेंट से आप स्लॉट्स के अंदर भी कलर्स को फिल कर सकते हो। है जरा थोड़ा सा हटके टूल, लेकिन यह है कि काफी पावरफुल टूल है। अगर आप अपनी कोई क्रिएटिविटी इसके थ्रू करना चाहो, पोलर ग्रिड और रेक्टेंगल ग्रिड, इसके थ्रू ये काम करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, करने के बाद ये हाथ साफ जब हो जाएगा ना, फिर डिफरेंट डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप अटेम्प्ट कर लोगे इसको। अच्छा